दोस्तों मन्ना डे साहब का एक गीत था फिल्म सीमा का, तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम। इस गीत को बचपन से लेकर आज तक बहुत बार सुना। बहुत ही शानदार गीत है, बहुत अच्छा लगता है, मन को बांधे रखता है, खींचता है, एक आकर्षण है इस गीत के अंदर। आप जितनी बार सुनोगे आपको अच्छा लगेगा। लेकिन इस गीत में एक दार्शनिक भावना छुपी हुई है जिसे हम लोग शायद ही कभी देख पाते हैं या समझ पाते हैं। आज इस गीत के दार्शनिक भाव को समझने की इच्छा हुई। दोस्तों जीवन दर्शन एक सतत प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम इसके साथ जीते हैं, साथ चलते हैं, पर एक अलग परिप्रेक्ष्य में बहुत कम देखते हैं। हम समझते कम हैं और उलझ ज़्यादा जाते हैं। गीत के बोल ध्यान से सुनने पर लगता है मानो हर किसी के मन की अंतर्दशा को ये दर्शा रहा हो। जब कभी व्यक्ति स्वयं को अकेला महसूस करता है और कोई रास्ता नहीं दिखता तो एकमात्र ईश्वर ही होता है जो हमारे हृदय में स्थित होता है, और उसी ईश्वर से हम अपने मन की बात कह सकते हैं। वही एक परमात्मा जिसे आप परब्रह्म कहो, ईश्वर कहो, ईश्वर तत्व कहो, इस संसार में प्यार का एक ऐसा महासागर है जिसके आगे हमारी ज़रूरतें एक बूंद से अधिक और कुछ नहीं है। उस सांत्वना के एक शब्द से ज़्यादा मूल्यवान उस वक्त और कुछ भी नहीं होता जब हमारा हृदय आहत होता है। ईश्वर की बनाई हुई इस सृष्टि में हम माने या नहीं माने, पर रहते उसी ब्रह्म के अधीन हैं। इसी सत्य को समझने की व्यग्रता और उतावला मन हमें भटकाता रहता है और हम अपने कर्तव्यों में उलझे हुए चलते रहते हैं। और जब सत्य को नहीं समझ पाते और जीवन यूं ही कट जाता है, तब करने के लिए कुछ नहीं होता और इस संसार की मोह माया भ्रमित करने लगती है। मनुष्य शरीर छूटने का वक्त होता है, अर्थात हम लौट जाते हैं। ये हमारे लौट जाने का वक्त होता है। ऐसे इस जीवन काल में ईश्वर से इतनी ही प्रार्थना होती है, इतनी ही उम्मीद होती है कि वह समय रहते हमें सत्य को समझने की शक्ति दे दे, अन्यथा लौटना तो है ही। दोस्तों गीत के बोल थे, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है। दोस्तों कितनी ही परिस्थितियाँ हमारी अंतरात्मा को, हमारे मन को घायल कर देती हैं। हमारी अंतर्दशा, हमारी मनोव्यथा को हम किसी को कह नहीं पाते। ऐसे में एकमात्र ईश्वर ही है जो हमारी आत्मा की आवाज़ को सुन सकता है। दोस्तों परिस्थितियों और कितनी ही इच्छाओं से घायल हुआ हमारा तन और मन उड़ना चाहता है, या तो अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेना चाहता है या उनसे ऊपर उठ जाना चाहता है। दोस्तों सामर्थ्य कम होता है और कठिनाई का अनुमान नहीं होता, या आगे बढ़ने में समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं जीवन में, और सफलता का मार्ग बहुत लंबा लगने लगता है। तब ईश्वर के सिवा और कोई ऐसा नहीं दिखता जो हमें हाथ पकड़कर सही मार्ग पर ला सके कि तू इस स्थान से रास्ता भटक गया था और अब सही रास्ते पर ला दिया है मैंने। ऐसा सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है। और यह बात इस गीत के इस अंतरे में कही गई है। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही इसे समझा, राह भूले थे कहाँ से हम,
राह भूले थे कहाँ से हम, तू प्यार का सागर है। दोस्तों, ईश्वर के सिवा दूसरा कोई नहीं है जो हमें हाथ पकड़कर सही मार्ग पर ला सके कि तू इस स्थान से रास्ता भटक गया था और अब सही रास्ते पर छोड़ रहा हूँ मैं, अब यहाँ से सही मार्ग पकड़कर उसी रास्ते पर चल। ऐसा सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है, क्योंकि जीवन अगर भटकाव में है तो ये जानना ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि ऐसा क्यों है। और यही बात अगर समय पर समझ आती तो भटकाव होता ही नहीं। मुझे लगता है कि हमें अपने कर्मों को ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही करना चाहिए। और ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस विषय पर आधारित वीडियो बनाऊँ तो मुझे ज़रूर बताएं। इस गीत के अगले अंतरे में मनुष्य की सीमाओं का जिक्र किया जाता है कि एक मनुष्य के रूप में हमारी सीमा क्या है, हमारी क्षमताएं क्या हैं और हमें कहाँ तक जाना है। तो ये अंतरा है, इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम, तू प्यार का सागर है। दोस्तों, एक और हंसता खिलखिलाता जीवन है, ज़िंदगी की धूमधाम है, खुशियाँ परवान पर हैं, लेकिन दूसरी ओर मौत चुपचाप आगे बढ़ रही होती है। दोस्तों, एक और जीवन है, दूसरी ओर मौत। न हम जीवन ही चुनना चाहते थे और न हम मौत ही चुनना चाहते थे, परंतु भोगना दोनों को ही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का यह जो अंतराल है, यह जो समय का अंतराल है, यही जीवन है और गुजरना दोनों से ही है। यहीं आकर हमें ईश्वर की उपस्थिति का आभास होता है कि हे परमपिता, हे परब्रह्म, बड़ी समस्या हो गई है। हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि किधर जाना है, पीछे जा नहीं सकते, मौत से भाग नहीं सकते, आखिर करें तो क्या करें। इसलिए ऐसी परिस्थिति में आप ही हमें प्रेरणा दें कि हमारा सही मार्ग क्या हो, सत्य क्या है, ताकि हम इस भवसागर से आसानी से पार जा सकें। दोस्तों, हम उस परब्रह्म परमात्मा की संतान हैं जो स्वयंभू है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसकी इच्छा ही सर्वोपरि होती है। इसलिए हमें उसी के सिखाए, उसी के बताए मार्ग पर जाना चाहिए। यही हमें सामर्थ्य देगा, शांति देगा और अपनी गोद में लेकर प्रेम देगा। यही सनातन संस्कृति है और इसी का उपदेश स्वयंभू भगवान शंकर ने वेदों में किया है। नमस्कार।